हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। बहामास जैसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सैर, क्रूज का लाजवाब मस्ती भरा सफर। और अमेरिका के अनूठे शहर मियामी से इस ट्रिप की शुरुआत। कुल मिलाकर एक बहुत ही नायाब ट्रिप। आइए आज हम क्रूज से बहामास घूमने चलते हैं। बहामास क्रूज लेने के लिए हम मियामी पहुंच गए हैं, जो ऊपर से बहुत सुंदर दिख रहा है। एयरपोर्ट पर क्रूज की बोर्डिंग करने के बाद हम बस से पोर्ट मियामी जा रहे हैं। ये बस क्रूज कंपनी की है, जो एयरपोर्ट से क्रूज पोर्ट के बीच चलती रहती है। एयरपोर्ट से क्रूज पोर्ट की दूरी 13 किलोमीटर है। पहुंचने में आधा घंटा लगता है। मियामी में रास्ते की सुंदरता देखते ही बनती है। क्रूज पोर्ट पहुंचने के लिए 4200 फीट लंबी टनल बिस्केन बे के नीचे बनाई गई है। मियामी क्रूज पोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट है। यहाँ हर साल लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा यात्री आते जाते हैं। क्रूज में पहुंचकर केबिन चेक इन किया। ये अच्छा कन्वीनियंट सा है। अब हम टॉप डेक पर आ गए हैं। यहाँ से मियामी शहर का नज़ारा और भी अच्छा था। धीरे धीरे सभी क्रूज मियामी पोर्ट से अपने अपने सफर पर चल दिए और हमारे क्रूज का सफर भी शुरू हो गया। बहामास की राजधानी नसाउ है, जो मियामी से 296 किलोमीटर दूर है। बहामास 700 द्वीपों वाला देश है, जिसमें कुछ ही द्वीप मुख्य हैं। मियामी से निकलते समय मियामी का वर्ल्ड फेमस साउथ बीच भी देखा, जो अमेरिका के बहुत ही पॉपुलर बीचेस में से एक है। क्रूज के पूल डेक में सभी लोग बाहर आकर मस्ती कर रहे थे। तेज म्यूजिक में डांस भी जमकर हो रहा था और स्विमिंग पूल भी पूरा भर गया था। आओ भाई आओ। अच्छा अरे तो बिना पिया हिल जहाँ जिला भैया हम हिल। शाम होने पर सनसेट का नज़ारा बहुत सुंदर था। क्षितिज पर मियामी की स्काईलाइन दिखाई दे रही थी। पहली बार सूरज को समुंदर में जाते हुए देखा और ऊपर के बादलों का रंग भी देखने लायक था। अगली सुबह हम बहामास पहुंच गए। आज यहाँ 3 क्रूज आए हैं। काफी अच्छी चहल पहल हो रही है। इस पोर्ट का नाम प्रिंस जॉर्ज वार्फ है। यहाँ 7 क्रूज डॉक कर सकते हैं। हर साल इस पोर्ट पर करीब 30 लाख लोग उतरते हैं। ये दुनिया का 5वां सबसे बिजी पोर्ट है। पोर्ट से निकलते ही फेस्टिवल प्लेस है। यहाँ ट्रेवलर्स के लिए सभी आवश्यक सर्विसेज हैं। एक्सकर्शन के लिए बस या वैन लेनी हो तो टिकट बेचने वाले फेस्टिवल प्लेस के बाहर भी मिल जाते हैं।
फेस्टिवल प्लेस के सामने की सड़क पार करते ही रोशन स्क्वायर है। ये हाफ बॉडी बस्ट बहामास के पहले गवर्नर की है। रोशन स्क्वायर के सामने पार्लियामेंट स्क्वायर है, जहां हाउस ऑफ असेंबली और सीनेट बिल्डिंग है। सीनेट बिल्डिंग के सामने 1905 में क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति लगाई गई थी। यह जियोन बैप्टिस्ट चर्च है, जिसे 1835 में एक ब्रिटिश बैप्टिस्ट मिशनरी द्वारा बनवाया गया था। ये नसाउ पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसे 1879 में खोला गया था। ये पहले एक जेल हुआ करती थी। ये किर्क चर्च है। इसे 1798 में कुछ स्कॉटिश लोगों ने मिलकर बनाया था। गवर्नमेंट हाउस को 1806 में बहामास के गवर्नर जनरल के लिए बनाया गया था। इस बिल्डिंग के सामने क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति है। क्राइस्ट चर्च 1670 में यहाँ बनाया गया था और 1861 में इसे कैथेड्रल का दर्जा दिया गया। पायरेट्स ऑफ नसाउ म्यूजियम में समुद्री लुटेरों के समय का रहन सहन और इतिहास देखा जा सकता है। बहामास 1690 से 1720 के बीच समुद्री लुटेरों का स्वर्ग था और नसाउ उसका केंद्र हुआ करता था। ये वुड्स रॉजर्स वॉक है। यहाँ से पोर्ट में खड़े क्रूज और वहाँ का सबसे अच्छा नज़ारा लिया जा सकता है। नसाउ से पैराडाइज आइलैंड जाने के लिए वुड्स रॉजर्स वॉक पर बने कियोस्क से आने जाने का टिकट लेकर वाटर टैक्सी में बैठ गए। वाटर टैक्सी से आने जाने में वाटरफ्रंट, आइलैंड्स, क्रूज शिप्स और अटलांटिस बहामास के सुंदर व्यू दिखाई देते हैं। नसाउ से पैराडाइज आइलैंड पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। पैराडाइज आइलैंड को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है और इसे एंटरटेनमेंट मक्का के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिस रॉयल टावर्स अटलांटिस का आइकॉनिक क्राउन ज्वेल है। रॉयल टावर्स को जोड़ने वाला ब्रिज सूट दुनिया का सबसे महंगा सूट है, जिसका किराया करीब 20 लाख रुपए पर नाइट है। फेरी बोट टर्मिनल से लगभग 10 मिनट चलने पर मरीना विलेज है, जिसमें सभी लोग घूम सकते हैं। यह एक ओपन एयर मार्केट प्लेस है, जिसे टिपिकल कैरेबियन स्टाइल में बहुत ही रंगीन बनाया गया है। यहाँ पर दुनिया के फेमस ब्रांड्स की शॉप्स, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ से सोवेनियर्स और गिफ्ट लिए जा सकते हैं। यहाँ से मरीना में खड़ी याट्स भी दिख रही हैं। मरीना में बहुतायत में लग्जरी याट हैं, जो यहाँ के रिच एंड फेमस लोगों के अल्टीमेट ग्लैमर की झलक है। अटलांटिस का कैसीनो कैरेबियन के सबसे बड़े कैसीनोज में से एक है, जो 24 घंटे खुला रहता है। कैसीनो को शानदार कांच के स्कल्पचर से सजाया गया है, जो यहाँ खिलाड़ियों को वाइब्रेंट एनर्जी देते हैं। ये वर्ल्ड फेमस चिहुली की बनाई कलाकृतियाँ हैं। अटलांटिस बहामास में नॉन रेजिडेंट्स सिर्फ कैसीनो और शॉपिंग आर्केड में ही जा सकते हैं। अगर रिजॉर्ट की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना हो तो डे पासेस बनवाकर रिजॉर्ट का मजा लिया जा सकता है।
ये सिडनी पॉइटियर ब्रिज और ईस्टर्न ब्रिज है। ये दोनों पुल नसाउ को पैराडाइज आइलैंड से जोड़ने वाले वन वे ब्रिज हैं। दिन भर की सैर करने के बाद क्रूज के ऊपरी डेक पर आना बहुत सुकून भरा था। समुद्री पक्षियों को आपस में खेलते देखना बहुत अच्छा लग रहा था। शाम ढल चुकी है और अटलांटिक बहामास की लाइट्स भी जलने लगी हैं। रात में क्रूज में होने वाले एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखे। इस यात्रा की अविस्मरणीय यादों को मन में समेटे आइए हम किसी और डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं।